चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी तेज कर दी। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी सेना को वहां उतारने की चेतावनी दी थी। और अब खबर है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना ने बड़ी ड्रिल शुरू कर दी, जिसके जरिए चीन ने एक बार फिर ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। दावा किया गया कि इस ड्रिल में चीनी सेना के कई घातक जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों ने दुश्मन पर हमले की ट्रेनिंग की। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जे की चेतावनी दे चुके हैं। और अब इस ड्रिल के जरिए चीन ने यह दिखा दिया कि वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार है, जिसकी भनक लगते ही अमेरिका के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री तो पहले ही आशंका जता चुके थे कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और अब अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने की नसीहत दे दी। और दावा किया गया कि इसके बाद ही अमेरिका ने भी चीन पर नकेल कसने के लिए अपनी महाविनाशक न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वर्जीनिया को अरब सागर में तैनात कर दिया, जो परमाणु बम से लैस मिसाइलों को दागने में माहिर मानी जाती है। और अमेरिका ने खुद इस शक्तिशाली सबमरीन को तैनात किए जाने की जानकारी दी, जबकि आमतौर पर वो अपनी परमाणु पनडुब्बी की गश्त और लोकेशन की जानकारी साझा नहीं करते। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन को सख्त संदेश देने के लिए उसने इसकी तैनाती का ऐलान किया, क्योंकि यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया सबमरीन परमाणु हमले के लिए बनाए गए अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है, जिसके तहत इस सबमरीन को परमाणु जंग छिड़ने पर समंदर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे 1990 में अमेरिकी नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इसे अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया का नाम दिया गया। अमेरिका की इस महाविनाशक सबमरीन में 24 परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं, जिन्हें दागने के लिए यह सबमरीन 154 क्रूज मिसाइलें ले जा सकती है। सबमरीन 560 फीट लंबी है, जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, जिसकी पानी के अंदर रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अपनी इस महाविनाशक सबमरीन को अरब सागर में तैनात करने से पहले अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मौजूद अपने खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस प्रूवेंस को भी एंटी शिप मिसाइलों से लैस करना शुरू कर दिया, जिसे जंग के दौरान दुश्मन पर घातक क्रूज मिसाइलों से हमला करने में माहिर माना जाता है, क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि जंग छिड़ने पर उसे चीन को रोकने के लिए समंदर में मौजूद उसके जंगी जहाजों पर लगातार बमबारी करनी होगी। और उसका युद्धपोत यूएसएस प्रूवेंस तो गाइडेड क्रूज मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए ही जाना जाता है, जिसकी मदद से एक के बाद एक 96 घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और ये एंटी सबमरीन रॉकेट भी दाग सकता है। साथ ही इसमें नजदीकी हमले के लिए तोप और मशीन गन भी तैनात रहती है। मतलब ये कि अमेरिका भी चीन को ताइवान पर हमले के लिए आमादा देखकर उसके आसपास समंदर में मौजूद अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत करने में जुट गया।